ये पहुँचे हम छिपचिया। अब जो घर है वो लगभग लगभग खंडर की स्थिति में है। इधर से ये रास्ता है। ये जा रहे हैं अपना घर देखने के लिए। ये वाला हिस्सा जो था वो सागर चाचा का था, नीचे को आओ। बीच वाला हिस्सा जो था वो हमारी आमा का था। आमा के फिर दो हिस्से थे, बड़े ताऊ जी का और छोटे ताऊ जी का। फिर जब चाचा ने नीचे मकान बनाया 90 में, ये वाला भाग दे दिया भास्कर चाचा को। तो हमारे जानकारी में यहाँ पे 3 से 4 परिवार रहते थे। और ये जो पूरी ज़मीन है और यहाँ भी पूरी खेती होती थी। वो देखिए सामने, इसको बोलते हैं कबड़ा कनाला। वो एक मकान पूरा दिख रहा है, एक मकान का सिर्फ दीवार दिख रही है। नीचे एक और मकान दिख रहा है, उसके नीचे एक और मकान दिख रहा है। ये पूरी ज़मीन जो हमारी कबड़ा कनाला वालों की हुई। और ठीक इसके ऊपर हमारा मंदिर है काशिन देवता का। इसके ऊपर फिर हमारा अंदर को है, जहाँ भयंकर जंगल दिख रहा है, वहाँ हमारे बूबू ने मकान बनाया। ऊपर हुई ठुलगड़ा, वो ठुलगड़ा। अब सब यहाँ से माइग्रेट। उसके ऊपर हुई कुच्चा, फिर मलदांग, फिर गराल तड़ा, और फिर वो पहाड़ी जो सबसे ऊंची पहाड़ी दिख रही वहाँ हुई लोड़ी। और नीचे हुआ खिलजा लोगों का ज़मीन मकान। तो पहले सभी लोग इसी क्षेत्र में रहते थे। आइए देखते हैं घर की क्या स्थिति है। ये है पुराना मकान। ये वाला पोर्शन बिल्कुल साबुत बचा हुआ है जो तारताऊ जी वाला है। और ये हमारा बचपन का भी ऐसे ही खेलते खाते पीते। ये गोट है, दीवार है, और इसी में गाय भैंस घास सब रखते थे। किसी ज़माने में ये जो सीढ़ी हुआ करती थी साफ हुआ करती थी। आज घास जगी हुई है। और ये देखिए, ये ताला लटका हुआ है तारचा के घर, तारताऊ जी के घर में। और इसको हम खोलते हैं। ये पहले ज़माने के दरवाजे। ओए ये गिर गया, ये गिर गया। और ये देखिए आज मकान छोड़ने की वजह से कैसा हो गया है। यहाँ पे ताऊ जी सोते थे, अंदर ताई जी सोती थी, सुरेश दा, दीपा सब। और मैंने यहाँ इतनी छाछ खाई है, इतना खाना खाया है। जब भी मैं यहाँ आता था तो यहीं खाना खाता था। यहाँ भी खाता था, बगल में भी खाता था गोविंद ताऊ जी के यहाँ पे। और उसके बगल में हमारी भास्कर चाची रहती थी, अभी नहीं है वो हमारे बीच। तो उनके यहाँ भी खाना, एट ए टाइम में 3 जगह खाना खाता था। अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू लग रहा होगा आपको, पीछे सामने जंगल। लेकिन परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी। सामान पूरा बिश्ना खान से आना पड़ता था, गाड़ी की रोड वहाँ थी। और आज ये इतना वीरान है। अभी तो हम लोग आए हैं, जब हम चले जाएंगे या रात को अगर आप यहाँ कभी रुको टेंट लगा के, एक सुई जब गिरेगी तो उसकी भी आवाज़ आपको सुनाई देगी। और सारे टाइप के जंगली जानवर यहाँ पे होते हैं। शेर भी है, मुर्गियाँ हैं, खरगोश है, सूअर आ गए हैं। और ये पूरा क्षेत्र हमारा वन क्षेत्र है। ये हमारा एक क्षेत्र जिसमें हम राजा की तरह रहा करते थे। हम जब बच्चे थे यहाँ पे, हम कम से कम नहीं तो 25-30 बच्चे हुआ करते थे। वहाँ मोहनका का घर है, वहाँ से लेके पैर में कुच्चा और ठुलगड़ा ये छांत हैं। और कबड़ा कनाला, वो भी लोग जब छोटे थे तो एक राजा के तरह क्षेत्र हमारा हुआ करता था। खुला रहा करते थे। यहाँ से हल्ला करना, बंदर आएंगे यहाँ से भगाना, वहाँ जाएंगे, वहाँ से भगाएंगे यहाँ जाएंगे। श्राद्ध होता था, कथा होती थी, इतनी भीड़ होती थी। लड़के लड़कियाँ, हमारे बचपन के मित्र सब यहाँ पर, हमारी बुआएं सब, दीदी। ये था, ये है तारताऊ जी के घर की आज की स्थिति। ये बड़ी सीढ़ी हुआ करती थी। फिर यहाँ पे 2 दरवाजे टूटते थे। एक गोविंद ताऊ जी का हो गया, एक हो गया भास्कर चाचा का। उससे पहले ये जो हिस्सा हुआ करता था वो गबू, बबलू, सागर चाके हिस्से में था। इस जगह पे हम रहा करते तो सारी फैसिलिटी हमारी यहाँ रहा करती थी। देखिए टूटा हुआ जतरा जो दाल पीसने के और गेहूँ पीसने के कभी कभी काम आता था, वो है। एक पुराना मोस्टा आप देख रहे होंगे, गोविंद ताऊ जी के घर में दिख रहा है। इसमें कभी हम अनाज
सुखाया करते थे और इसको हम संभाल के रखा करते थे बिल्कुल टांग के। अब धूर भी कमज़ोर हो गई है। ये देखिए, ये वो चूल्हा है। इसी चूल्हे पे ताई जी हमारे लिए खाना बनाया करती थी, ठीक है। यहाँ पे बकार हुआ करती थी, वो सोने के भी काम आती थी और सामान रखने के भी काम आती थी। वहाँ पे बिंडा विंडा सब रखे करते थे। ये अगल बगल देने के लिए खिड़की हुआ करती थी। वेंटिलेशन देखिए, इन्हीं वेंटिलेशन पे चिड़ियाओं का घोंसला हुआ करता था। और ये छत है, यहाँ पर फोले रखने के लिए एक मिट्टी का थोड़ा सा ऊंचा करके बनाया जाता था। यहाँ पर ये है भास्कर चचा का, पहले सागर चचा का था। ये भास्कर चचा चाची हम लोगों को यहाँ सुलाया करती थी। और दीपू और मन्नू जब हुए थे तो इसी कमरे में हुए थे, जो अभी काला ढूंगी शिफ्ट हो गए हैं। दीपू और मन्नू इसी कमरे में हुआ करते थे। मुझे याद है जब दीपू हुआ था तो वहाँ पे चाची बैठी हुई थी, जो 12-11 दिन अलग रहती है लेडीज़ बच्चे के साथ, बिल्कुल। और यहाँ पर आमा बकार में बैठी रहती थी। यहाँ पर जो भी मिलने जुलने वाले सब लोग हम आते थे। अब टूट गया है, बिल्कुल उजाला अंदर आ रहा है। पुराने मकान किस तरह से बनते हैं ये देखिए, सभी के ऐसे ही बनते होंगे, आप लोगों के भी। अब तो कंक्रीट हो गया है। ये लकड़ियाँ, धूर गांव वाले मिल के लाते थे। एक चित्र दिख रहा है श्री कृष्ण भगवान का, जो दीवार पे रह गया है। और मुझे याद है सुरेश दा, मैं, बुजदी, कमलदा, हम यहाँ पर रहा करते थे। ऐसे ही सोया करते थे, ना उस समय होश रहता था ना कुछ, बस खाया पिया, मस्ती की और थकान और सो गए। एक चित्र है यहाँ पर ताजमहल का, और किसी एक विदेशी जगह का चित्र है, वो अभी रह गया है यहाँ पे। तो इस तरह से ये पुरानी यादें हमारे इस छिपचा वाले घर की ये है। यहाँ पर माल्टा के रोग हुआ करते थे पहले, बहुत खुमानी होती थी, आड़ू होते थे। और ये यहाँ से दिन भर हम खेतों में काम करते थे। हमारे खेत वो जहाँ जंगल दिख रहा है वहाँ है, वहाँ भी जाएंगे हम। ये है स्थिति हमारे आज की इस जगह की। जब कभी इस जगह के लिए लड़ाई हुआ करती थी, एक एक घास की पूले यानी गठरी के लिए लड़ाई हुआ करती थी, एक एक इंच ज़मीन के लिए लड़ाई हुआ करती थी। आज उस ज़मीन को कमाने वाला तो छोड़ दीजिए, खाने वाला नहीं, देखने वाला भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर हम इसको पूरे हमें कैलकुलेट करें तो कम से कम सैकड़ों हेक्टेयर ज़मीन है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। किसी के पास फुर्सत नहीं है यहाँ के इसको बनाने की, ना हिम्मत है और न संसाधन है।